हेलो गाइस, वेलकम टू माय शो। मेरा नाम है विशाल त्यागी और आज हम एक ऐसे गेस्ट को अपने शो पे इनवाइट करने जा रहे हैं जिनका नाम है जयवीर, जो कि एक कैनेडियन बेस्ड एनएलपी एक्सपर्ट हैं। इन्होंने बहुत सारे लाइफ चेंजिंग काम किए हैं अपनी उसमें, मोटिवेशनल स्पीकर हैं और एक बिजनेस टाइकून हैं। तो आज इनसे मिलते हैं और सबसे अच्छी बात, ये मैनिफेस्टेशन के एक्सपर्ट हैं। जो इन्होंने अपनी लाइफ में सोचा है वो इन्होंने अब तक अपनी लाइफ में पाया है। तो आज इनसे कुछ गंभीर क्वेश्चंस पे चर्चा करेंगे, सो दैट होप यू लाइक इट। तो मिलते हैं मिस्टर जयवीर से। तो आइए आज मैनिफेस्टेशन पे क्वेश्चन और आंसर करते हैं। बिल्कुल। तो आज मैं जानना चाहूंगा कि ये मैनिफेस्टेशन होता क्या है। देखिए, बहुत लोगों ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुना होगा, कैसे आप जो बोलते हो वो सच हो जाता है। मैनिफेस्टेशन इससे थोड़ा और डीप में जाता है। मैनिफेस्टेशन क्या है? जब आप अपने विचारों, भावनाओं और शब्दों को एक डायरेक्शन में करते हो, जिससे आपकी जो इच्छाएं हैं वो वास्तविकता में आ जाती हैं। मतलब योर थॉट्स बिकम योर रियलिटी। दैट्स मैनिफेस्टेशन। तो अगर मैं पूछना चाहूँ मनी मैनिफेस्टेशन के बारे में, लाइक जो बहुत लोग सोचते हैं कि भाई मेरे को पैसा कमाना है और जो उसके बारे में सोचते हैं, तो उसके मतलब अगर भाई मैं 100 करोड़ के बारे में सोचूं तो क्या वो एक पॉसिबल है? मतलब क्या एक रियलिटी के लिए क्या वो, मतलब मैं सही सोच रहा हूँ? बिल्कुल। देखो, जो नंबर 1 ब्लॉक है ना पैसों को लेके, वो ऐसे होता है कि बंदा सोचता है यार मैं इतने पैसे डिजर्व नहीं करता, या उसके अंदर कोई ना कोई नकारात्मक बिलीफ चल रहा होता है पहले ही पैसों को लेके। उस बिलीफ को टैकल करना जरूरी है। तो अपने ब्रेन को चेंज करना जरूरी है। तो आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर मैं सोचूंगा ही नहीं कि मैंने 100 करोड़ कमाने हैं तो शायद मैं कभी लाइफ में कमा ही नहीं पाऊंगा। बिल्कुल। अगर मैं सोचूंगा कि मैंने लाख में कमाने हैं या मैंने 50,000 में, तो मेरी लिमिट रह जाएगी। आप ये कह रहे हो कि जब तक मेरी एक सोच नहीं आएगी फिर मैं उस तरीके में काम करना स्टार्ट करूंगा। थोड़ा सा सोच से बढ़कर है। सोच को एक्शन में भी लाना होता है, एक्शन को वाइब्रेशन और इमोशन में भी लाना होता है। मान लो आप रोज सोच रहे हो हाँ आज मैं 100 करोड़ कमाऊंगा, लेकिन आप दिन भर सोफे पे बैठ के टीवी देखते हो, क्या ये काम करेगा? सही बात। तो इसके लिए अपने माइंड को, अपने अवचेतन मन को काबू में लाने की जरूरत है। जब मैं कहता हूं अवचेतन मन, तो वो होता है सबकॉन्शियस माइंड। ओके। ये हमारी जिंदगी की 95% प्रक्रियाएं चला रहा होता है। इसको अगर हमने काबू कर लिया तो मैनिफेस्टेशन ऑटोमेटिक बन जाती है, फिर पैसा हाथों की मैल बन जाता है। अच्छा ठीक है, तो मुझे ये बताइए हमारे विचार, हमारे थॉट्स, हमारी वास्तविकता, हमारी रियलिटी को कैसे प्रभावित करते हैं? देखिए, थॉट्स एक ऐसी चीज है जो आप दिन भर करते हो। तो सबसे पहली पॉइंट ऑफ इन्फ्लुएंस वही है। आप अपने थॉट्स बदलोगे, आपके इमोशंस बदलेंगे, आपके इमोशंस बदलेंगे, आपके एक्शंस बदलेंगे। तो बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं कि जितना मैं पॉजिटिव रखूंगा, पॉजिटिव एनर्जी अपने अंदर डालूंगा, तो मेरी लाइफ भी पॉजिटिव होती चली जाएगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब आप कर्नल सैंडर्स को देख लीजिए। केएफसी वाले? हाँ। ओके। तो बेसिकली जब वो 60 साल की उम्र तक आर्मी में थे, फिर वो रिटायर हुए। उन्होंने रिटायरमेंट को अपनी जिंदगी का एंड नहीं समझा। उन्होंने समझा ये कोई नई चीज करने की, नई अपॉर्चुनिटी है कि इसके बाद मुझे क्या करना है, ये सोचा उन्होंने। ये नई अपॉर्चुनिटी है और इसको उन्होंने अब ऐसा बना लिया कि आज केएफसी की शक्ल हर कंट्री में। सही बात है, लाइक $1 बिलियन एक नॉर्मल सी रेस्टोरेंट, और हर एक केएफसी में अगर आप देखोगे कर्नल सैंडर्स की स्टोरी है, बिकॉज वो इंस्पायरिंग है। एक थॉट ही होता है, एक सिंगल थॉट, जो आपकी पूरी जिंदगी बदलने के लिए आपको तैयार करता है। अच्छा ठीक है, मेरे को ये बताइए क्या मेडिटेशन और मैनिफेस्टेशन में कोई आपस में लिंक है? जी बिल्कुल लिंक है। आप दिलजीत दोसांझ जी को देख लीजिए। वो हर कॉन्सर्ट से पहले मेडिटेशन करते हैं और हर कॉन्सर्ट के एंड में योगा और मेडिटेशन प्रमोट करते हैं। मतलब वो एक सरदार होके मतलब मेडिटेशन को प्रमोट कर रहे हैं। लाइक मेडिटेशन का कोई धर्म नहीं है, ये हमारे पूर्वजों से चली आ रही है। रिलीजन से पहले मेडिटेशन है। मेडिटेशन से जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी गोल आप अचीव करना चाहते हो, एक क्लैरिटी ऑफ माइंड और एक फोकस से वो गोल 3 गुना ज्यादा लाइकली हो जाएगा और एनहांस हो जाएगी आपकी एबिलिटी उस गोल को रीच करने। राइट। मेरे को भी याद आया क्योंकि मैंने दिलजीत दोसांझ का एक कॉन्सर्ट अटेंड किया था, तो उसमें वो यही कह रहा था कि आप मेडिटेशन के बाद, मतलब मेडिटेशन करते हुए आप कुछ भी चीज सोचते हो तो उसके करने की पावर, लाइक उसका टाइम 10x, 15x, 20x कर देता है। मतलब अगर मुझे 6 महीने में कोई चीज चाहिए तो शायद वो मेरे को 2 महीने में मिल जाए। एग्जैक्टली। अच्छा, तो मुझे एक चीज बताइए, मैनिफेस्टेशन तो हो गया थॉट्स के अंदर, हम किसी चीज को बिल्ड कर रहे हैं, लेकिन हमें उसके साथ साथ एक्शन और कर्म वो भी तो करना होगा। तो उसका थोड़ा सा मुझे समझाइए। यही बहुत लोग चूक जाते हैं।
ओके। वो सोचते हैं मैं सोचूंगा, मैं लिखूंगा, मैं एफर्मेशंस करूंगा और मैनिफेस्ट हो जाएगी चीज। ऐसा नहीं होता। कर्म एक बहुत जरूरी एस्पेक्ट है मैनिफेस्टेशन का। बिना कर्म के कुछ नहीं है। तभी तो भगवत गीता में कहा जाता है कर्म करो फल की चिंता मत करो। भगवत गीता मैनिफेस्टेशन के बारे में क्या कहती है? देखो, भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि इंसान जो विश्वास रखता है, जिस चीज में वो श्रद्धा रखता है, इंसान वही बन जाता है। एज अ मैन बिलीव सो इज ही, ये कोट वहीं से आता है। भगवत गीता में लिखा है ये? क्या बात है। और सिर्फ यही नहीं, शिव पुराण, वेदों और शास्त्रों में भी मैनिफेस्टेशन के कई तरीके हैं। चाहे वो ध्यान से हो, साधना से हो, सिद्धियों के इस्तेमाल से हो या भक्ति से हो, मैनिफेस्टेशन अलग अलग रूपों में हमारे कल्चर में स्प्रेड की गई है। ओके, जैसे हमने बचपन में कहानियां सुनी है कि उसने तपस्या करी और उसको वरदान मिल गया, तो आई गेस मुझे लगता है तपस्या का जो पार्ट है ये मैनिफेस्टेशन है, और जो फिर वो वरदान मिलता है वो उसका फल है। बिल्कुल। आपको मैनिफेस्टेशन जो आप चाहते हो उसको आपकी तपस्या बनाना पड़ेगा। उस चीज को ऐसे चाहो जैसे आप सांस लेना चाहते हो, फिर कोई भी आपको उस चीज से दूर नहीं रख पाएगा। तो ये मैनिफेस्टेशन को हम डेली रूटीन में कैसे कर सकते हैं? देखो, सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ब्रह्म मुहूर्त पे उठना, जो कि सुबह 3 से 5 के बीच में है। आई नो ये बहुत मुश्किल है, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि इस टाइम में जब आप उठते हो तो जो भी आप बोलते हो, जो भी आप मांगते हो, वो डायरेक्ट डिवाइन के पास जाता है, द क्रिएटर इटसेल्फ। बिल्कुल। इस मोमेंट पे उठना बहुत जरूरी है। फिर आपका माइंड फ्रेश रहता है, आपका ब्रेन, आपका माइंड और आपकी बॉडी सारे एक हार्मनी में आ जाते हैं, और आपकी बॉडी हार्मनी में रहेगी तो आप यूनिवर्स से हार्मनी में मिलोगे। तो ये जो हमारी आजकल की जनरेशन है, जेनजी जनरेशन बोलते हैं, और ये स्टूडेंट्स हैं, आपके कॉर्पोरेट के अंदर गाइज हैं, इवन जो फेल्ड मैरिजेस, बहुत नेगेटिविटी जो आज समाज में फैली है, तो वो इसको मैनिफेस्टेशन से कैसे टैकल कर सकते हैं, इसके बारे में कुछ बताइए। देखो, मैं आप लोगों को एक सिंपल चीज बताऊंगा। बहुत लोग इस टाइम में जब बैड लक आता है, जब डिप्रेशन आता है, लोग एस्ट्रोलॉजर्स, पाम रीडर्स के पास जाते हैं। मैं एक मिथुंदा की लाइन आपको बोलना चाहूँगा, तेरी किस्मत इस हाथों की लकीर में नहीं, इस मुट्ठी में है। अपने किस्मत को, अपनी डेस्टिनी को अपने हाथ में लो, एक्शन में लाओ और अपना ग्रेटेस्ट वर्जन बनो। तो बेसिकली आप ये कह रहे हो कि वो लोग एक डिसिप्लिन को लैक कर रहे हैं। अगर वो अपनी लाइफ में दोबारा से एक टाइम टेबल, जो हमें बचपन में स्कूल में सिखाया जाता है, अगर वो वापस से उस चीज को करें, टाइम पे योगा, टाइम पे उठना, टाइम पे नहाना, इंटॉक्सिकेशन अपनी बॉडी में नहीं डालना, एक तरीके से ब्रह्मचर्य का पालन करना, तो वो सारी चीजों को वापस बैक ऑन ट्रैक करके एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री या फिर एक बहुत बड़ी कोई भी मैनिफेस्टेशन, वट एवर दे आर थिंकिंग, लाइक अगर उन्हें एक सिंगर बनना है, या फिर उन्हें एक IAS ऑफिसर बनना है, या फिर उन्हें एक बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून बनना है, तो वो एक वहां पे बन सकते हैं। बिल्कुल। डिसिप्लिन, विल पावर और पॉजिटिव इमोशन, ये 3 पिलर्स हैं मैनिफेस्टेशन के। आप इन तीनों को अलाइनमेंट में लाओगे ना, आपको पता भी नहीं चलेगा आपकी जिंदगी कैसे बदल गई। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने हमें समय दिया विशाल त्यागी शो पे आने के लिए, और ऐसे ही हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे और अच्छी अच्छी चीजों पे चर्चा करेंगे।